जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इग्रा में प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन वैश्वीकरण। वैश्वीकरण पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में से नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित, यहाँ पर खाली स्थान, नृत्यांगना है। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भरतनाट्यम नृत्यांगना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बोनालू। बोनालू आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप को निम्न में से किससे सुरक्षा प्रदान करके एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है? हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप को निम्न में से किससे सुरक्षा प्रदान करके एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ठंडी उत्तरी पवनों से। ठंडी उत्तरी पवनों से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन स्मारकों की रक्षा करना। स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिकेथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डिकेथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो डिकेथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है। डिकेथलॉन में 2 दिनों तक चलने वाले 10 ट्रैक और फील्ड इवेंट शामिल हैं। पहले दिन 100 मीटर लंबी कूद, 60 फुट ऊंची कूद और 400 मीटर प्रतियोगिताएं होती हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जाट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन मेघालय। मेघालय। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किए जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किए जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन असम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर में कितनी होती है? महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 8.5 मीटर।
8.5 मीटर बाधाओं के बीच की दूरी होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिहार। बिहार में गरीबी दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सहकारी संगठन से संबंधित है। यह सहकारी संगठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2011-12 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था? 2011-12 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था? तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन 21.9%। 21.9%। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध हस्ती यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में यहाँ पर खाली स्थान से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध हस्ती यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन पद्म विभूषण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों के अधिकार की वकालत की? किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों के अधिकारों की वकालत की? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गैलियम से अपमिश्रित सिलिकॉन यहाँ पर खाली स्थान बनाती है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन पी प्रकार का अर्धचालक। गैलियम से अपमिश्रित सिलिकॉन पी प्रकार का अर्धचालक बनाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना 1962 में हैरी हेमंड हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना 1962 में हैरी हेमंड हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण। अगला प्रश्न है, कंसाड़े निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कंसाड़े निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कर्नाटक। कंसाड़े कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस जीवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमजिरियर संरक्षण के लिए विख्यात है? किस जीवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमजिरियर संरक्षण के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन कोल्ड डेजर्ट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत और कारक लागत योग में मूलभूत अंतर क्या है? बाजार कीमत और कारक लागत योग में मूलभूत अंतर क्या है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन निवल अप्रत्यक्ष कर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो इसका राइट होगा ए ऑप्शन, निधि अंतरण। निधि अंतरण व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 ने परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया। यह अधिनियम, यहाँ पर खाली स्थान, को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया। यह अधिनियम राज्य सरकारों को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, राज्य सरकारों को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, अल्पघोषित आय। अल्पघोषित आय को समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, भूमध्य रेखीय धारा। भूमध्य रेखीय धारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नवीन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम परियोजना जो एक प्रमुख सूक्ष्म वित्त मॉडल के तौर पर विकसित हुई, यहाँ पर खाली स्थान, द्वारा शुरू की गई थी। नवीन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम परियोजना जो एक प्रमुख सूक्ष्म वित्त मॉडल के तौर पर विकसित हुई, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी।